भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा कि सब रूपों में भगवान ही है। देखो ये गोपाल की गाड़ी खड़ी है धर्मरथ, तो 12 साल से प्रभु संबंध अभियान चलाया जा रहा है। इसके उस तरफ में प्रभु संबंध अभियान लिखा हुआ है और लगभग 3.5 साल से, थोड़ा बच्चों को शांत रखो, कोई कार्यकर्ता देखो, बच्चों को शांत रखो पीछे। लगभग 3.5 साल से ये भगवते नमः चला है। तो दूसरा अभियान चला प्रभु परिचय अभियान। परिचय क्या कि आप भगवान से संबंध जोड़ोगे तो भगवान परिचय करा देते हैं कि सब रूपों में मैं बना हूँ। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बहू बेटे के रूप में साक्षात भगवान, बेटी के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में साक्षात भगवान, साइकिल के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में साक्षात, जोर से बोलो भाई, भगवान। तो टेंशन डिप्रेशन तो बैरी की याद आती आती है, परंतु आज जब हमें पता लग गया कि जिस गोपाल को नहलाती खिलाती पिलाती हो यही गोपाल देवरानी बना है, यही गोपाल जेठानी बना है, यही गोपाल सास बना है, यही गोपाल बहू बन के आया है, यही गोपाल पड़ोसी बन के आया है, तो अब डिप्रेशन टेंशन सब समाप्त हो गया। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। मैं तो मेरे मन में विचार आ रही है कि ये भगवान भोलेनाथ की आप लोग सेवा करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ही कान पड़ के ले आए। ऐसी बातें स्वामी जी राम सुखदास ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को पूरा जीवन बीत जाता है, कमा खा के चले जाते हैं मर करके, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। तो महाराज जी की वाणी सब हम लोग 1 मिनट के लिए सुनते हैं। सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो। ये परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज जी की वाणी है। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः। कोई बात मन में आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते। अनेक बातें मन में चलेगी, भगवते नमः। ये बात ऐसे भगवान नमस्कार। बीच में कई बातें लगे, मनोदय मनोदया भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आकर के पटना वासियों से कहते कि एक ऐसी डिब्बी आने वाली है भविष्य में और कान में लगा के मुंबई बात हो जाएगी, तो 50 साल पहले कोई विश्वास नहीं करते भाई। तो जैसे वैज्ञानिकों ने जानकार लोगों ने नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों तक, 5-7 वर्षों तक शरीर रह जाएगा,
तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। आप किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी को दुख देते हो भगवान को दुख देते हो, किसी का आदर करते हो भगवान का ही आदर करते हो, क्योंकि सब जग स्वरूप है भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। बर्ताव तो अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी सुनि चैव सपाके च पंडिता संदर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो पंडित नहीं है भाई। ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। जैसा देव वैसा पूजन। देखो एक जगह राजस्थान में एक घर में सत्संग करा रहा था, तो एक माता जी, मैंने कहा कोई किसी मन में शंका हो तो पूछो। तो एक माता जी ने कहा कि महाराज हमारे मन में ये शंका है कि मैं तो राम राम करती हूँ, बड़ी काम की बात है, सबके काम की बात है, ध्यान दे सुनना। माता जी ने कहा कि मैं तो राम राम करती हूँ, और स्वामी महाराज ने कहा भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तो राम राम कहूँगी तो भगवतन में छूट जाएगा, भगवतन में कहूँगी तो राम राम छूट जाएगा। तो हमारे उत्तर देने के पहले एक माता जी उत्तर दे दी। वो रोजाना वो लोग सत्संग करती हैं, गीता पढ़ करके, साधक सुनी पढ़ करके। तो माता जी ने मेरे से पहले उत्तर दे दिया कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। कैसे? जैसे भाइयों को भाई लोग देख के कहते रमेश भाई राम राम, सुरेश भाई राम राम, माताएं बहनें कहती निर्मला बहन राम राम, विमला बहन राम राम। परंतु कोई बाइक को देख के राम राम करते क्या भाई? कार को देख के कोई राम राम करते हैं क्या? लाइट को देख के राम राम करते हैं क्या? कुत्ते को देख के राम राम करते हैं क्या? परंतु जो वासुदेव सर्वम गीता का सार है, ये तो रमेश भाई भगवते नमः, सुरेश भाई भगवते नमः, निर्मला बहन भगवते नमः, विमला बहन भगवते नमः, लाइट को भगवते नमः, पंखा को भगवते नमः, कार को भगवते नमः, कुत्ते को भगवते नमः, और कुत्ते के गंदगी को भगवते नमः। कितनी ऊंची बात है, सबसे ऊंचा ज्ञान है कि सब रूपों भगवान ही बने हैं। अब किससे बैर करे, किसको गाली देवें, गलत कोई करता है विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। गलत चीज़ का विरोध तो करना चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए। विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया, कहता माँ स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, माँ थप्पड़ लगाती, विरोध करती, जाए स्कूल। और बैर किसको कहते हैं कि हमारे पड़ोसी से मुकदमेबाजी हो रही है और 10 लाख का उसके फैक्ट्री में नुकसान हो जाए, हम सुन के राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। यानी दूसरे का अहित चाहना बैर कहलाता है। तो बैर किसी से नहीं करना है। अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए लेके और वापस नहीं दे रहा है, मांगने पर गाली गलौज कर रहा है, वो तो बेईमान है, झूठा है। और गीता कहती वासुदेव सर्वम सब भगवान है। रामचरितमानस कहती जड़ चेतन सब जीव जय सकल राम में जान। तो बेईमान आदमी को भगवान कैसे माने? तो भाई संतों ने कहा कि आपके हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। ये स्वामी महाराज जी के वाक्य है ये कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुँचाता है, कोई दुख पहुँचाता है हमारे कर्मों का फल। एक सत्य घटना सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना, इससे बड़ा समाधान होता है। हरियाणा से 10-12 लोग आए वृंदावन, तो बाकी बिहारी का दर्शन करने जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये पॉकेट काट लिए। तो गुस्से में उसने आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, ये बाकी बिहारी चोर है, तो रुपया मक्खन भी चुराता है, रुपया भी चुराता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा हरियाणा और इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तू मन क्यों छोटा करता है, ले हम लोगों की तरफ से 5,000 चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं पॉकेट में लिया, फिर दोबारा कट गया।
तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, अब मैं वापस हरियाणा चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात रात धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में सोया तो सपने में बाके बिहारी आए, बोले मैं तो चोर हूँ, तो जनक पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल। मैं तो चोर हूँ, तो जनक पहले चोरों का सरदार था। तूने कईयों को लूटा है, कईयों पॉकेट काटा है, कईयों झूठ बोला है और बढ़िया माल दिखा के कई बार घटिया माल पैकिंग किया है। मैं तो चोर हूँ, तो चोरों का सरदार है। और रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूँगा। तो भाई कोई दुख देता है तो भगवान, सुख देता है तो भगवान। देखो परिचय तत्काल होता है। जैसे आप लोग घर में आवें और कहें कि घर में कौन मेहमान आए हैं, तो आप लोग कहें महाराज बड़े वाले साले साहब हैं, तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने महीने, कितने वर्ष, कितने घंटे लेंगे भाई? तत्काल। तो ऐसे परिचय संत महापुरुष दिलाते हैं कि जिसको तुम जगत जगत कह करके राजी नाराज हो रहे हो, ये जगत के रूप में साक्षात जगदीश है। ये तो सब कुछ भगवान ही, यही असली सत्संग है। आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है, परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा है। सब कुछ भगवान हैं, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। ये बातें मैं प्राय रोजाना क्यों कहता हूँ? क्योंकि असली बात यही है, असली सत्संग यही है कि हम किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से बैर करते हैं। भाई लोग कहते हैं फलाने की बात मत करो, हमारा खून खोलने लग जाता है। तो बैर भरा हुआ है, कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। क्योंकि बैरी के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। तो सब रूपों को भगवान को देख के भगवते नमः कहना है। परिचय तत्काल होता है। जैसे गोरखपुर की घटना में सुनाया करता हूँ कि मौसा मौसी घर पर आए, दरवाजे पर आए तो मौसा गाड़ी खड़ी कर लग गए। मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो एक बालिका निकली 10-12 साल की, तो उससे पूछा अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा कोई अनजान महिला उधर से आई, उसको क्या पता हमारी मौसी है। उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। इतने में उस बालिका की माँ आई, उसने कहा तू कैसे बोली तुम्हारी मौसी है? ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो जानकार कौन है? जैसे माँ के वचनों पर बालिका ने विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज बड़े से बड़े जानकार हैं, हमारी माँ के समान हैं। उस 102 वर्ष तक अनुभव करके बात बता रहे हैं कि जिसको तुम अच्छा मंदा बुरा भला मान रहे हो, ये जगत नहीं, जगत के रूप में साक्षात जगदीश है।